नमस्कार। बिना समय बर्बाद किए शुरुआत करते हैं कविता की बहाने। अपनी क्लास 12th एनसीईआरटी की बुक आरूह में ये कविता मेंशन की गई है। कुमार नारायण साहब की बहुत अच्छी कविता है। आइए इसका अध्ययन हम डिटेल में करते हैं। ठीक है, तो क्या है शुरुआत में देखिए, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर। कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। देखिए बहुत अच्छी कविता है। इसमें क्या बताया गया है, कविता की कल्पनाएं बताई गई हैं। कविता की कल्पनाओं का क्या है, कल्पनाओं का एक सागर है जो इसकी तुलना चिड़िया से की गई है। इसमें बताया गया है कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। इसमें बोला गया कविता बिल्कुल उसी प्रकार उड़ती है जिस प्रकार चिड़ियाँ उड़ती हैं। कविताएं देश विदेश में उसी प्रकार जाती हैं जिस प्रकार की चिड़ियाँ उड़कर जाती हैं। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर। अब इसमें बताया गया है कि कविता एक इतनी लंबी उड़ने वाली है, लेकिन चिड़िया क्या जाने, चिड़िया तो सिर्फ बाहर भीतर इस घर उस घर तक उड़ सकती है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने, और कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जानती। कवि कहना चाहता है, कवि ने सबसे पहली बात कविता की तुलना एक चिड़िया से की है। कवि कहना चाहता है कि कविता बिल्कुल उसी प्रकार उड़ती है जैसे कि चिड़िया, लेकिन चिड़िया इस घर में उड़ सकती है, उस घर में उड़ सकती है, दूसरे घरों में जा सकती है, 5-6 घरों में ज़्यादा से ज़्यादा 2 गांव क्रॉस कर सकती है। लेकिन जब कविता उड़ती है तो वो कई कई सीमाएं, जहाँ जहाँ उस भाषा के प्रेमी होंगे वहाँ वहाँ वो कविता पहुँचेगी। जैसे कि एक चिड़िया ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 किलोमीटर का दायरा तय कर सकती है, लेकिन एक कविता जिस प्रकार इस कुमार नारायण की कविता है, ये कविता कहाँ कहाँ तक हम तक पहुँचती है और सदियों से पहुँचती आ रही है, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे कुमार नारायण ने इसे पहले दिन लिखा होगा। ठीक है, तो कविता की उड़ान के बारे में बताया गया कि कविता की उड़ान असंख्य है, नगण्य है, बहुत दूर दूर तक जा सकती है, यही बताया गया है। इसमें क्या है, इसमें देखिए संस्कृत निष्ठ भाषा है, एकदम सरल सहज भाषा है। ठीक है, मुक्तक छंद की कविता है। और देखिए इसमें यहाँ पर चिड़िया क्या जाने, चिड़िया क्या जाने, इसमें प्रश्नालंकार है। ठीक है, इस प्रकार ये कविता का यहाँ पर ये स्टेंजा पूरा हो गया। अब आगे हम अगला स्टेंजा पढ़ते हैं। ठीक है, कविता एक फूल है, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता एक खिलना है भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। अब देखिए कवि ने एक फूल का ऑब्जर्वेशन किया और फिर कविता का ऑब्जर्वेशन किया। कवि ने ऐसा पाया है कि फूल में भी जो महक निकलती वही महक कविता में निकलती है। जिस प्रकार फूल समाज को सुगंधित करता है उसी प्रकार कविता भी समाज को सुगंधित करती है। तो उसमें कवि कहना चाहता है कि कविता एक खिलना है। कविता बिल्कुल उसी प्रकार खिलती है जैसे फूल खिलते हैं। तो फूलों के बहाने कविता एक खिलना है, फूलों के बहाने कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। फूल अपनी दुनिया में बादशाह है, फूल को ऐसा लगता है कि मैं ही खिल सकता हूँ, लेकिन कविता इस प्रकार खिलती है। उस कविता के खिलने का माने फूल क्या जाने कि कविता कितनी, बाहर भीतर उस घर घुस कर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। फूल का क्या कर सकता है, फूल उपज जाएगा, बन जाएगा, बिना मुरझाए 2-3 दिन मान लीजिए महकता रहेगा, उसकी खुशबू 4-5 दिन रहेगी, उसके बाद क्या मुरझा जाएगा। लेकिन क्या कविता क्या बरसों बरसों तक महकती रहती है। जब उसे उठाकर पढ़ेंगे, जिस प्रकार इस कुमार नारायण कविता ने ये कई वर्षों पहले ये कविता लिखी है, लेकिन आज भी जो हम उठा के पढ़ते हैं तो वही रस आज मिलता है जैसे पहले मिला करता था। लेकिन फूल क्या है, फूल 2-3 दिन तक चल सकता है। तो क्या है, कविता एक ऐसी कल्पना है जो हजारों वर्षों तक जीवित रह सकती है। कवि का कहना सिर्फ इतना है। ठीक है, इसीलिए कविता की जो तुलना किससे की गई है, किससे की गई है, फूलों से। एक बात और ध्यान रखना कि इस पूरी कविता में एक पूरी कविता का अगर सार देखा जाए तो मानवीकरण सार है, जिसमें क्या है कविता एक मानवीय श्रृंखला खिलती हुई दिखाई पड़ती है। ठीक है, अब अगला हम देख रहे हैं इसमें कविता एक खेल है। अब देखिए, अब अगला देखिए, पहले किससे तुलना की है, चिड़ियों से, दूसरा फूलों से और तीसरा बच्चों से। ठीक है, बच्चों में थोड़ा डिफरेंट है। कविता एक खेल है, बच्चों के बहाने बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही क्या है। कवि कहना चाहता है कि कविता एक बच्चों, फूल क्या जाने, इसमें देखिए ऊपर वाली पंक्ति में देखिए फूल क्या जाने, ये वाली पंक्ति में इसमें क्या प्रश्नालंकार है।
अब देखिए बच्चों से तुलना की गई है, कविता एक खेल है बच्चों की बहाने, ठीक है। बहुत अच्छा बताया कि कविता एक बच्चों की बहाने खेल है, बिल्कुल इसी प्रकार जिस प्रकार बच्चे खेलने एक घर से दूसरे घर जाते हैं, और बच्चे क्या होते हैं, बच्चे एकदम बाल मन होते हैं, साफ मन के होते हैं, उन्हें इसी मतलब नहीं होता कौन सा घर किसका है, सारे घर उससे अपनी एक से लगते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार कविता का राग क्या है, कविता भी दुनिया के बहुत से घरों में जाती है, उसकी किसी से दुश्मनी नहीं है, किसी देश से दुश्मनी नहीं, जहाँ जहाँ उस भाषा के प्रेमी होंगे वहाँ वहाँ कविता पहुँचेगी। तो कवि ने बस यही कहना चाहा है कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, बिल्कुल बच्चों की तरह कविता बाहर भीतर यह घर वह घर एक दूसरे घर में जाते रहते हैं, सब घर एक कर देने के माने, यानी सब घर, कोई घर पराया नहीं होता बच्चों के लिए, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने, बच्चा को ही पता है। बिल्कुल बच्चा उसी प्रकार कविता है। इस पंक्ति में और पंक्तियों से थोड़ी डिफरेंट है, इसमें बालमन दिखाया गया और कवि ने इसके माध्यम से बताने की कोशिश की है कि बिल्कुल उसी प्रकार कविता सभी घरों में जाती है, जैसे कि बच्चे बिना किसी भेदभाव, बिना किसी बैर के, बिना किसी दुश्मनी के एक दूसरे घर में चले जाते हैं। तो पूरी कविता का सार एक सरल सा सार है कि कविता एक ऐसी विधा है, एक ऐसी कल्पना का भंडार है जो दुनिया में किसी भी कोने में जा सकती है, ठीक है। तो यही इसमें बताया गया है। तो इसमें क्या है, मानिए, मानिए का शब्द होता है मतलब, ठीक है, इसमें एक मुख्य शब्द आया मानिए। तो ठीक है, कविता यही है मित्रों, और कोई त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आपसे अनुरोध है कि थोड़ा हमें सपोर्ट करिए, यही आपसे मैं उम्मीद रखता हूँ। इसी के साथ अगली कविता के साथ हम आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।